रुको, एक सवाल पूछना है। आज सुबह तुमने जो फैसला लिया, क्या वो सच में तुम्हारा था या किसी ने तुम्हें उस फैसले तक पहुंचाया? सोचो, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुम्हारी बात सुनता है, हमेशा तुम्हारे साथ होता है, तुम उस पर भरोसा करते हो। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान तुम्हें धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप कंट्रोल कर रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो? यही सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन है, जो दिखती नहीं, जो दर्द देती है लेकिन निशान नहीं छोड़ती, जो प्यार जैसी लगती है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जो प्रूव करते हैं कि तुम किसी के पपेट बन चुके हो। और साइन नंबर 5 सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो हमेशा प्यार के भेष में आता है। देखते रहो। पहला साइन, इसका नाम है गैस लाइटिंग, और ये सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक चाल है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ, तुमने सुना, तुमने देखा, तुम्हें याद है, लेकिन जब तुमने उस इंसान से बात की, उसने कहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम पागल हो, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और तुम रुक गए क्योंकि वो इतना यकीन से बोल रहा था कि तुम्हें खुद पर शक होने लगा। यही गैस लाइटिंग है। वो तुम्हारी रियलिटी को नहीं बदलते, वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पर शक करवा देते हैं। और जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तो वो कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, और उसी इंसान पर निर्भर हो जाता है जो उसे तोड़ रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान है। एक बात याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स झूठी नहीं होती। अगर कुछ गलत लगा तो गलत था। कोई तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुमने क्या फील किया। लेकिन मैनिपुलेटर यही नहीं रुकता। जब वो तुम्हें तोड़ देता है तो वो अगली चाल चलता है। वो तुम्हारी हमदर्दी का इस्तेमाल करता है। साइन 2 में वो तुम्हें गिल्टी फील कराएगा उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं। दूसरा साइन, ध्यान से सुनो। गलती उनकी होती है लेकिन माफी तुम मांगते हो। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है। तुमने कुछ सही कहा, कुछ सच कहा, और उन्होंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे तुमने उन्हें बहुत तकलीफ दे दी। फिर शुरू होता है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं हमेशा से जानता था तुम ऐसे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये करते हो मेरे साथ। और तुम पिघल जाते हो क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें दूसरों का दर्द दिखता है, तुम रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, और वो यही जानते हैं। वो तुम्हारी अच्छाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कमजोरी नहीं है तुम्हारी, ये उनकी चाल है। एक हेल्दी रिश्ते में गलती करने वाला माफी मांगता है, दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हर बार सिर्फ तुम माफी मांग रहे हो तो रुको, सोचो, क्योंकि ये रिश्ता नहीं है, ये एक तरफा खेल है। और अभी तक जो 2 साइंस तुमने सुने वो तो सिर्फ शुरुआत थी। तीसरा साइंस सबसे चालाक है, क्योंकि इसमें वो कुछ बोलते नहीं, बस चुप हो जाते हैं, और वो चुप्पी तुम्हें अंदर से खा जाती है। चौथा साइन, और ये सबसे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ दर्द नहीं होता, इसमें खुशी भी होती है, और यही इसे सबसे खतरनाक बनाता है। एक दिन वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अलग होते हैं, तुम्हें स्पेशल फील कराते हैं, तुम्हारी हर बात सुनते हैं, तुम्हारे साथ वक्त बिताते हैं। तुम सोचते हो यही तो वो हैं जिन्हें मैं जानता हूं, यही असली रिश्ता है। और फिर अगले दिन वो ठंडे हो जाते हैं, जवाब छोटे, ध्यान कम। वही इंसान जो कल तुम्हारी हर बात सुन रहा था आज तुम्हें देख भी नहीं रहा, और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने क्या किया, कल तो सब ठीक था, क्या मुझसे कोई गलती हुई? यह कंफ्यूजन जानबूझकर पैदा किया जाता है। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, मतलब कभी रिवॉर्ड कभी साइलेंस। और यह पैटर्न दिमाग में एग्जैक्टली वैसी ही लत पैदा करता है जैसी किसी और चीज की लत होती है, क्योंकि जब रिवॉर्ड अनसर्टेन हो तो दिमाग उसे पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है। तुम उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हो, उनका ध्यान पाने की कोशिश करते रहते हो, उनकी वो गर्म जोशी वापस पाने की कोशिश करते रहते हो। और वो जानते हैं ये, इसीलिए वो ये गेम खेलते हैं, क्योंकि जब तुम उनकी गर्म जोशी के लिए तरसते हो तब तुम उनके कंट्रोल में होते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें कंफ्यूज करे वो रिश्ता नहीं है। जो इंसान तुम्हें कंसिस्टेंटली अच्छा फील कराए वो तुम्हारा अपना है, बाकी सब एक खेल है। और अब वक्त है उस आखिरी साइन को समझने का,
जो इन सबसे अलग है, जो सबसे धीरे चलता है और जो तुम्हें अंदर से अकेला कर देता है। साइन 5 के बाद तुम कभी वही नहीं रहोगे। 5वां साइन, और ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इतने धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। एक दिन वो कहते हैं तुम्हारा वो दोस्त सही नहीं है, वो तुम्हारा भला नहीं चाहता। तुम मान लेते हो। कुछ दिन बाद कहते हैं तुम्हारा परिवार तुम्हें समझता नहीं, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते। तुम फिर मान लेते हो और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार से दूरी बढ़ जाती है और एक दिन तुम देखते हो सिर्फ वही एक इंसान बचा है तुम्हारे पास और वो कहता है देखा, मैंने कहा था ना, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारा सच में अपना हूं। और तुम उस पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हो क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और है ही नहीं। यही आइसोलेशन है, यही सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि जब तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता जो तुम्हें सच बताए, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कितने वैल्यूएबल हो, तब तुम पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाते हो। लेकिन आज से नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो और जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। 5 साइंस, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिप, साइलेंट ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड और आइसोलेशन। अगर इनमें से एक भी साइन तुम्हारी जिंदगी में है, रुको, सोचो। क्योंकि मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो दिखती नहीं, और अवेयरनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है एक बार देख लो फिर कभी अनदेखा नहीं कर सकते। तुम पपेट नहीं हो, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारी फीलिंग्स सच हैं और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। अब एक काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्ट्रिंग्स। क्योंकि आज तुमने वो धागे देख लिए जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे थे, और जो धागे दिख जाएं वो कभी बांध नहीं सकते। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो उस एक इंसान को शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। वो शायद खुद नहीं जानता कि उसे जरूरत है। और अगर तुम ऐसी और वीडियोस चाहते हो जो तुम्हारे दिमाग को जगाएं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो एक नई अवेकनिंग है। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें पपेट बनाने की कोशिश करे तुम पहले से तैयार रहो। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये चैनल तुम्हें वो नॉलेज देता है जो तुम्हें कोई और नहीं देगा। स्ट्रिंग्स, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपनी जिंदगी के पपेट मास्टर खुद बनो।